देखिए, कल जो राहुल गांधी की तरफ से अडानी के मसले पर सरकार पर आरोप लगाए गए, सवाल पूछे गए, इस पर स्मृति ईरानी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर दरअसल बड़ा हमला सामने आया था। अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए दबाव डाला, ये राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अडानी को लेकर कई आरोप लगाए। इसमें अडानी ग्रुप और श्रीलंका सरकार के साथ हुई डील भी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ पर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर, और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए स्पीकर से राहुल पर कार्रवाई की मांग की है। राहुल के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया गया है। राहुल पर विशेषाधिकार हनन के आरोप लगाए गए। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अडानी को लेकर तल्खी बनी हुई। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने केंद्र पर अडानी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने राहुल के आरोपों को देश को गुमराह करने और विशेषाधिकार हनन करार देते हुए लोकसभा में नोटिस दिया। उन्होंने स्पीकर को लिखे पत्र में राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नोटिस में कहा कि राहुल ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, जो बेहद अपमानजनक है। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया। अगर राहुल गांधी को इतना ही अडानी से चीड़ है तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मना किया, जहां कई हजार करोड़, 60-65 हजार करोड़ का सुनते हैं? क्यों नहीं कांग्रेस के राज से, केरल से लेके कम्युनिस्ट तक वहां जा रहे हैं? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल ने पीएम पर आधारहीन आरोप लगाए। ये कहा निशिकांत दुबे ने जीएमआर और जीवीके के लिए कांग्रेस ने नियम बदले थे। निशिकांत दुबे का बयान, अडानी को पहला पोर्ट लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दिया, ये आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे ने। मैंने कभी राहुल जी के ऊपर व्यक्तिगत, सोनिया जी के ऊपर व्यक्तिगत कभी कोई हमला नहीं बोला है, क्योंकि मुझे नियम कानून पता है। मैं उनके परिवार के बारे में भले बोलता हूं, लेकिन कलीग होने के नाते मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत कभी आरोप नहीं लगाए। इवन जिनके ऊपर मैं आरोप लगाता था, यहाँ तमिलनाडु के एक सांसद हैं जिनके ऊपर कि मैं लगातार आरोप लगाता रहा, जब से वो सांसद बने हैं मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि मैं यदि आरोप लगाऊंगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लगाऊंगा। तो इस कारण से मैंने 352(2) और 353, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगाए हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने कल पार्लियामेंट में कहा, और मैंने सारे पेपर को कहा कि जिसको चाहिए मैं ऑथेंटिकेट करके दे देता हूँ। मैंने खुलेआम चैलेंज किया है कि आपने कैसे रूल्स बदले हैं जीएमआर के लिए, जीवीके के लिए। ऑस्ट्रेलिया की माइंस 2010 में मिली जब मनमोहन सिंह जी थे। चिमन भाई पटेल ने जो है उनको पोर्ट्स का पहला लाइसेंस जो है अडानी को जो है चिमन भाई पटेल ने दिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।